कुछ समय पहले हमने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें आपने शहर की समस्याओं से लोगों को अवगत कराया था। तो लोगों में कुछ, जैसे हम तो ग्राउंड पे रहते, तो हमें सुनने और देखने को मिला कि लोग कह रहे थे कि आप बीजेपी टिकट के अपने आप को दावेदार बता रहे हैं और आप ही दिखा रहे हैं कि महेंद्रगढ़ बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम महेंद्रगढ़ शहर के कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर आप देखते होंगे कि सतनाली चौक जो है, जिसका महाराणा प्रताप चौक अब नाम कर दिया गया है, यहाँ पर जब हम आते थे कभी भी तो आते थे शहर की सड़क के मुद्दे के साथ, क्योंकि सड़क टूटी हुई थी पुलिया तक, जो अपना ब्रिज जो है वहाँ तक। लेकिन ख़ास तौर पर नगर पालिका चुनाव की बातचीत करने के लिए आज बैठे हैं महाराणा प्रताप चौक के ऊपर, जो परफेक्ट स्कूल यूनिफॉर्म है उसके अंदर। साथ में हमारे बैठे हैं रामजीवन मित्तल जी, जो भावी जो नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार है। बाकी ख़ास तौर पर बात यह है कि बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने की संभावना है, क्या कुछ चर्चाएँ हैं, किस तरह की बातचीत होंगी, आप देखेंगे हमारे साथ। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार। विशेष बात सर, शुरू से शुरू करते हैं। क्या लगता है टिकट किसको मिलनी है? लोगों में थोड़ा सा उम्मीदें हैं कि आपको टिकट मिलने वाली है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है मुझे कि भाजपा की टिकट मुझे मिलेगी और भाइयों का आशीर्वाद भी साथ रहेगा, लोगों का स्नेह भी साथ रहेगा। उन सारी चीज़ों की वजह से मेरी प्रबल दावेदारी है कि भाजपा मुझे टिकट देगी। भाजपा में आप जैसे कार्यकर्ता और भी बहुत सारे हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलेगी कुछ? देखिए, वैसे तो पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट का दावेदार हो सकता है जी, किंतु मैंने गत 1.25 वर्ष से पूरी तरीके से राजनीति में प्रवेश करके शहर की समस्याओं को जाना है, लोगों के बीच में गया हूँ, लोगों से संपर्क किया है। और पूर्व से ही मेरा, अगर आप देखते हैं तो मेरा अनेक वर्षों से सामाजिक जो दायित्व है मेरे पास में, संगठन के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, अनेक संगठनों में मैंने काम किया और उसके माध्यम से भी मेरा लोगों के बीच में रहना, मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें मेरा क्रम रहा ही है। बात करें संघ की, जैसे आपने अभी बताया कि संघ के भी हैं, आप संघ के सदस्य हैं। हाँ, मेरे पास में पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्व रहे और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष का मेरे पास में दायित्व है। संघ से ज़्यादातर, जैसे अभी हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी संघ से ही हैं, और ऐसे मतलब संघ के लोगों को आगे लाया जा रहा है बीजेपी के अंदर, क्या कहेंगे? संघ की विचारधारा एक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत विचारधारा है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम, ये चारों चीज़ें संघ के माध्यम से हम सबको सीखने को मिलती हैं और ये हमारे जीवन में रच बस जाती है। मैं नहीं कह सकता कि अन्य संगठन भी ऐसा करते होंगे। सभी संगठन सभी राष्ट्रवाद की ओर ही प्रेरित करते हैं, किंतु संघ की बात कुछ और है। तो संघ, जैसे बीजेपी ने एक इलेक्शन था जो अपना दिल्ली के अंदर हुआ, जिसमें एक थोड़ी सी एंट्री, हेलीकॉप्टर टाइप एंट्री करवा दी थी किरण बेदी की, और बीजेपी चुनाव दिल्ली में हार गई। कहीं कुछ ऐसा यहाँ देखने को तो नहीं मिलेगा कि एकदम से, मतलब कि जैसे 1.5 साल से आप खुद अपने आप को एक्टिव बता रहे हैं पॉलिटिक्स में, और संघ के सदस्य होने के नाते बीजेपी आपको टिकट देने जा रही है, तो क्या रहेगा, किस प्रकार के विचार रखते हैं? देखिए, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेता है और वो आगे भी महेंद्रगढ़ के भविष्य को देखते हुए और पार्टी के भविष्य को देखते हुए उचित निर्णय ही लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बात करें पार्टी की ही, तो बीजेपी पार्टी पिछले 5-7 साल से राज कर रही है हरियाणा के अंदर, लेकिन आप और हम स्वयं गवाह इस बात की कि पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से ही
जब से पार्टी आई है तब से महेंद्रगढ़ के साथ एक अलग से आप कह सकते हैं दुर्व्यवहार ही कह सकते हैं, दोगलापन सा व्यवहार है। क्योंकि जब भी शहर की तरफ बढ़ते हैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो किसी भी प्रकार का 4 लेन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता, और भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए अंदर से जो मेन सड़कें हैं ये सारी टूटी पड़ी रही। पिछली नगर पालिका में भी चुनाव नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और पिछली नगर पालिका शर्मा जी और साथ में जो उस समय के चेयरमैन थे इनके आपसी विवाद राजनीतिक कारणों में उलझी रही, काम नहीं हो पाया। अब की बार क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने ठीक कहा कि गत 5-6 वर्षों से नगर का विकास अवरुद्ध रहा जी। उसके पीछे मुख्य कारण नगर की जो सरकार हमने चुन करके भेजी उसकी ढिलाई थी, उसकी आपसी खींचतान की वजह से नगर का विकास कार्य नहीं हो पाया। सरकार ने नगर के विकास के लिए, हरियाणा सरकार ने, पूर्व मंत्री जी ने, रामविलास शर्मा जी ने भरकस प्रयास किया था। यहाँ पर 70 करोड़ से अधिक की ग्रांट दी गई थी, किंतु दुर्भाग्य से वह ग्रांट भी लग नहीं पाई, सारा पैसा रिजर्व में पड़ा रहा और लोगों को 6 वर्षों तक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। टूटी सड़कें, जल भराव, स्ट्रीट लाइट की समस्या और नगर पालिका के अंदर एनओसी आदि की समस्याएं जी। कागजी कार्रवाई के लिए भी लोगों को अनेक चक्कर काटने के पश्चात भी रिलीफ नहीं मिला। तो और उसके पश्चात अब अगर हम देखते हैं तो सरकार ने अब पुनः महेंद्रगढ़ के विकास के लिए काफ़ी पैसा भी दिया है और एक ठोस योजना भी प्रस्तुत की है। वर्तमान में हम देखते हैं तो नगर के अंदर अनेक शौचालय का निर्माण, अनेक सड़कों का निर्माण, पार्क की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, मेन जो राव तुलाराम चौक से बाज़ार के बीच में जो रोड जाता है उसके सौंदर्यीकरण का काम, सिनेमा रोड बिल्कुल सीमेंटेड रोड बनाया गया है। इस तरह से नगर के अंदर पुनः विकास की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है महेंद्रगढ़, और ये सारे हरियाणा सरकार के प्रयासों की वजह से है। जी। बात करें, आपने परफेक्ट स्कूल यूनिफॉर्म के जस्ट सामने से ही जो सड़क जा रही है, काफ़ी वर्षों से 148 भी जो ये सड़क जो नेशनल हाईवे का हिस्सा भी रही, ये सड़क नहीं बन पा रही है। हाँ, ये बिल्कुल ये दुर्भाग्य रहा कि जो मुख्य सड़क महेंद्रगढ़ से होकर के गुजरती है, ये केवल महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र का हिस्सा था यह निर्माण नहीं हो पाया, पूरा टूटा फूटा रहा। किंतु अब सरकार इस दिशा में बहुत गंभीर है। 490 करोड़ के नए टेंडर शीघ्र ही पास होने वाले हैं। परसों भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी इस विषय में बात कर रहे थे कि उनने आगे भी बात की है और मुख्यमंत्री साहब से भी उनने बात की है। तो उनका ये पूरा विश्वास है कि इस इलेक्शन से पहले इस सड़क का टेंडरिंग हो जाएगी और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होगा। इस इलेक्शन मतलब अपना जो नगर पालिका का हाँ जी, इस दौरान इसकी टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने वाली है जी। बाकी विश्वास तो तभी होगा जिस समय ये जो है टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से यानी लगभग 2 दशकों से सड़क की जर्जर हालत है। और ख़ास तौर पर बात ये है कि 2011 में जो 5वां 4 लेन वो अभी तक बना नहीं। कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी रही और अलग अलग जो हमारे यहाँ के विधायक, पूर्व मंत्री सभी रहे, लेकिन ये जो सड़क है नहीं बनी। आप दादरी से आएंगे 4 लेन बनकर आ रहा है, उसके बाद बाडा हल्के के अंदर चौड़ाईकरण का काम पूरा हो चुका है। जैसे ही रोड टूटा हुआ आता है आप समझ सकते हैं महेंद्रगढ़ आ गया। बाकी नगर पालिका विषय के बारे में बातचीत करेंगे, रामजीवन मित्तल जी से बातचीत करेंगे। तो ख़ास तौर पर सर से बातचीत करना चाहेंगे कि सर कुछ समय पहले हमने कुछ वीडियोज़ देखी थी जिसमें आपने शहर की समस्याओं से लोगों को अवगत कराया था। तो लोगों में कुछ, जैसे हम तो ग्राउंड पे रहते तो हमें सुनने और देखने को मिला कि लोग कह रहे थे कि आप बीजेपी टिकट के अपने आप को दावेदार बता रहे हैं और आप ही दिखा रहे हैं कि महेंद्रगढ़ बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है। देखिए, टिकट की दावेदारी एक बात है और नगर की समस्याएं एक दूसरा विषय है जी। मेरा नगर है और इस नगर का विकास मैं करवा पाऊँ ये मेरा स्वप्न है। तो शहर की समस्याएं हम प्रदर्शित नहीं करेंगे
तो विकास नहीं हो पाएगा। सच्चाई लोगों तक आनी आवश्यक है। जी मैंने 2-3 विषयों के ऊपर पहले चर्चा की थी। जी एक मैंने विषय उठाया था कि जो अपने किले के पीछे जो स्थान पड़ा है, जो देवीलाल पार्क के नाम जी। से प्रस्तावित स्थान वो था, वीडियो देखी हमने सर। तो उसमें नगर में जब सड़कों का निर्माण हुआ तो वो सारा कंक्रीट का जो मलबा था वो सारा उठा करके ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर डाल दिया गया था। तो मैंने प्रशासन से इस विषय में बात भी की थी और वीडियो के माध्यम से भी ये बात जन जन तक पहुंचाई थी। प्रशासन को इस मामले में प्रशासन की आंख खुली और मैं धन्यवाद भी दूंगा, प्रशासन ने शीघ्रता से उस काम को पूरा किया। आज वो एक बड़ा सुंदर स्थान दिखाई देता है कि वो सारा मलबा भी उठा, उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल भी हुई और वो स्थान सुरक्षित हुआ। जी, इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दो छोटे मोटे सवाल और सर। आप अभी लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है? आप मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्या सिचुएशन? मेरा 1 वर्ष से लोगों से मिलना जारी है। जी। लोगों के बीच में जा कर के उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को जानना, उनके हालचाल पूछना, ये सारे मैं इस विषय में तत्पर रहता हूँ और पूरे समय लोगों के बीच में रह कर के ही लोगों की समस्याओं को जानता हूँ और उनको कैसे दूर कर सकूँ, उन समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकूँ। और महेंद्रगढ़ को, मेरे स्वप्नों का महेंद्रगढ़, एक विकास पर बढ़ता हुआ महेंद्रगढ़ देखने का मेरा जो स्वप्न है, उसको मैं मूर्त रूप दे सकूं, इस प्रयास में मैं रहता हूं। एक छोटा सा सवाल और सर, बाकी बड़ा विषय है अपने आप में। कुछ समय पहले खोखे तोड़ दिए गए थे, नगर पालिका के माध्यम से ही थे वो। अपन नगर पालिका के चेयरमैन बन जाते हैं तो किस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे? देखिए, वो खोखा जो टूटे खोखे, जी। वो दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण था जी और वो काफ़ी परिवारों के पेट के ऊपर लात पड़ी थी। उस विषय पर जब वो कार्रवाई हुई अत्यंत दुख हुआ, किंतु वे सारी प्रशासनिक कार्रवाई थी। मेरा प्रयास रहेगा कि जो पीड़ित हैं उनको उचित कुछ ना कुछ उनके लिए रिलीफ में जो भी कर सकूं, उनको स्थान दिला सकूं या अन्य जैसा भी कुछ हो सकेगा जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं करने का प्रयास करूंगा। जी, बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर महेंद्रगढ़ ये नगर है। नगर पालिका जैसे 90 जो विधानसभा है उसमें सबसे पिछड़ा टैग हमारे साथ लग जाता है, चाहे वो साफ़ सफाई से संबंधित रहा हो या किसी भी विषय में रहा हो, टूटी सड़कों से रिलेटेड रहा हो। क्या देखते हैं, किस प्रकार से महेंद्रगढ़ को आने वाले 5 साल में देखते हैं? अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो किस तरह का मुहूर्त आप दे पाएंगे? देखिए, वैसे तो हरियाणा सरकार प्रत्येक नगर के विकास के लिए कृतसंकल्प है और पूरा बजट सरकार के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध भी करवाया गया। जी। और अब कुछ जो बजट था उसका उपयोग कुछ 2-3-4 महीने के दौरान होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। और मेरा आपसे लेकिन इस विषय में एक वादा रहेगा कि अगर जनता मुझे चुन करके भेजती है तो महेंद्रगढ़ के विकास के लिए यहाँ पर किसी किस्म की धन की आवश्यकता, सरकार के सहयोग की आवश्यकता जो भी होगी, मैं सभी को पूरा करूँगा और जितना भी बन सकेगा ऊपर तक जा कर के काफ़ी बहुत हरियाणा के अंदर एक सुशासन वाली सरकार इस समय चल रही है और वो हमारी बातों को सुनेंगे। और महेंद्रगढ़ जो गत 5 वर्षों के दौरान पिछड़ा रहा, अगले 5 वर्ष के दौरान वो सारी कसर मसर पूरी करेंगे और महेंद्रगढ़ को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाएंगे। महेंद्रगढ़ के विकास में बजट आड़े नहीं आएगा और मैं आपसे ईमानदारी से वादा करता हूं कि महेंद्रगढ़ में एक बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन देने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, हम भी सर यही उम्मीद करते हैं कि स्वच्छ प्रशासन मिले महेंद्रगढ़ को, क्योंकि पिछली बार के जो नगर पालिका थे, आप सब जानते हैं इस बात को कि किस प्रकार से राजनीतिक कारणों की वजह से, मनमुटावों की वजह से महेंद्रगढ़ शहर के अंदर नाम मात्र का भी काम नहीं हो पाए। बाकी आज हम रामजीवन मित्तल जी के साथ यहाँ पर बैठे थे, इनसे चर्चा की। आपको किस प्रकार का हमारा ये प्रयास लगा, कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक कर हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें जाते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और इस तरह की और पेशकश हम आपके साथ और साझा करते रहेंगे। इस तरह के जो सवाल जवाब हैं
अपने महेंद्रगढ़ शहर को आगे ले जाने के लिए हम यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो होने वाले जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों से करते रहेंगे। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई सर, समझे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपको फिर मिलेंगे फिर किसी चेहरे के साथ या किसी खबर को दिखाते हुए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।